इको गार्डन के गेट के बाहर 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेकर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 2022 में सरकार को बदल देंगे। उन्होंने यह भी बताया कि विधानसभा का घेराव किया था कि सरकार के कानों में जूरेंगे, परंतु हम लोगों को कूड़े की तरह फेंक दिया गया। कहीं हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। मोदी सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है, उसकी रिपोर्ट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है, परंतु मोदी और योगी की सरकार संवैधानिक संस्था की रिपोर्ट लागू नहीं कर रही। हम कहना चाहते हैं कि सरकार ने जो भी कहा है, हम पहले तो अपने 27% और 21% के मांग को लेंगे और अपने जो भी साथी हैं, चाहे जो भी संघर्ष के शुरू से साथी हैं, उनको तो अपने साथ लेकर कंधा से कंधा लेकर चलेंगे। उससे कम का यदि कुछ होगा तो हम अपने जिस तरह से अभी डटे हुए हैं, आगे भी लेकर डटे रहेंगे। धरने का 172वां दिन हो गया और जिस परिस्थिति में हम लोग इस समय हैं, धीरे धीरे अब आर्थिक स्थिति भी धीरे धीरे कमज़ोर होती चली जा रही है। सरकार से मैं यही गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी हम लोग की जो है सूची जारी करे। और मैं ये मीडिया के सामने से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है हम लोग उस समाज से बिलोंग करते हैं जो समाज को सरकार जो हमेशा शोषित करती आई है और उसकी अत्याचार भी करती आई है। और आज हम लोग के जो है आरक्षण का घोटाला भी की है। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि मेरी जो भी आरक्षण घोटाला हुआ उसकी पूर्ति की जाए। जो भी ओबीसी का 27%, एससी का 21%। अभी एक पीएनपी का एक प्रेस नोट है, ट्विटर पर जो है कुछ लोग जो है उस पर दिखा रहे हैं। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर उनको इतना ही दम है, ठीक है, इस भर्ती प्रक्रिया पर और पीएनपी द्वारा जो डेटा उनके पास है वो एक बार लेके टीवी डिबेट पे आ जाएं। अगर इतना ही दम है, इतना दमकम है, इतनी ही भर्ती प्रक्रिया इतनी साफ और पारदर्शी है, तो स्टेट वाइज, रैंक वाइज, कैटेगरी वाइज ये लिस्ट ला के हमें दें तो पता चलेगा कितनी हज़ार सीटों का घोटाला हुआ है। दे नहीं पाएंगे, इनके पास जवाब नहीं है। और फालतू की जो ट्विटरबाजी लोग कर रहे हैं वो समझ लें कि इस चीज़ में बिल्कुल कूदें नहीं। जब सारी चीज़ें पता हो तभी कूदें, वरना उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, हमारे लोगों को बरगलाना बंद करें। जिस चीज़ की जानकारी नहीं है तो फालतू बेवजह चीज़ें मत फैलाएं। अभी जो संघर्ष चल रहा हम लोगों का है, अभी भी चलता रहेगा। जब लगभग आज 172 दिन हो गए हैं, 6 महीना लगभग पूरे होने वाले हैं, तो आप समझ सकते हैं संघर्ष जितना बड़ा है, शायद जीत भी उतनी ही शानदार होगी एक दिन, ये निश्चित है। लेकिन समय लंबा अभी इसलिए लग सकता है क्योंकि अभी कोई ख़ास एक हमारे पास ऐसा कुछ पेपर या नोटिस नहीं आया है, सरकार का कोई शासनादेश नहीं आया है कि ये सीटें हमको देने जा रहे हैं। ये तो निश्चित है इन्होंने घोटाला किया है और स्वीकार भी रहे हैं। जैसा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ने वहाँ जाकर के दिल्ली में बात की है माननीय प्रधानमंत्री जी से, तो उसके बाद ये बात सामने आ रही है कि हाँ, जो पिछड़ों का जो हक छीना गया था वो नई पद सृजित करके इनको दे दिए जाएंगे। तो ये निश्चित तौर पे है घोटाला हुआ है। लेकिन एक तरफ जो बीजेपी के ही एक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी जी, जिन्होंने बिल्कुल ऐसे माना है कि इसमें कोई घोटाला हुआ नहीं है, तो सीधे तौर पे हम सभी पिछड़े और दलित वर्ग का एक ही मानना है कि उन्होंने चोरी की है, तो उनको कभी भी आरक्षण में घोटाला दिखाई नहीं देगा। इसीलिए जब वो बयान देते हैं तो ऊर्ध्वाधर कहीं क्षैतिज, ये आरक्षण वो आरक्षण, ये सब करते रहते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे इसमें घोटाला हुआ है और घोटाला हुआ है और अब सरकार मानने को तैयार है। तो निश्चित तौर पे कुछ ही दिन में हम लोगों को, पिछड़े और दलितों को, हमारा संघर्ष रंग लाएगा और हम लोग इसमें कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ALP न्यूज।